हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नाउन किसे कहते हैं, जिसे हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे कि नाउन किसे कहते हैं और नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन दोस्तों जिसे हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, इसकी परिभाषा है हिंदी में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, दिल्ली, घोड़ा, ईमानदारी आदि। देखिए इसके डेफिनेशन को आप ध्यान से समझिए, फिर आप आगे इसके इंग्लिश की डेफिनेशन भी जानेंगे। देखिए इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो या किसी का गुण हो, उसी को हम संज्ञा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम नाउन बोलते हैं। जैसे कि राम, राम देखिए किसी का नाम है ना, यदि राम जो है किसी व्यक्ति का नाम है तो ये हमारी संज्ञा हुई। जो दिल्ली है वो किसी स्थान का नाम। और दोस्तों जो यहाँ पर घोड़ा है वो भी किसी जानवर का नाम है। और यहाँ पर जो ईमानदारी है वो एक गुण है, ठीक है। तो इसी को हम संज्ञा कहते हैं। दोस्तों आप इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन ऐसे समझेंगे, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, ये इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन हो गई। और इसका इंग्लिश में एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हैं, मोहन, दिल्ली, हॉर्स आदि आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ नाउन। दोस्तों नाउन मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। हमारा पहला है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों सबसे पहले पे जानेंगे कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। कॉमन नाउन जिसे हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन है कि जब कोई चीज़, एक या प्राणी एक ही प्रकार के अनेक पाए जाते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, बालक, कुत्ता, कमीज। यानी कि जब कोई चीज़ या प्राणी एक ही प्रकार के अनेक पाए जाते हों तो वो कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, मेज, कुर्सी, बालक, कुत्ता, कमीज आदि। दोस्तों अब हम जानेंगे कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। दोस्तों प्रॉपर नाउन उसे कहते हैं कि जब कोई वस्तु एक ही प्रकार की हो तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि इसका डेफिनेशन है, राम, सीता, हरि, रवि, द हिमालय, द रामायण, द ताजमहल, आगरा, इंडिया। दोस्तों जो प्रॉपर नाउन है ये एक ही प्रकार का होता है, ये अनेकों प्रकार का नहीं होता। जैसे राम है, राम एक ही है, यानी सीता एक ही है, हरि एक ही है, रवि एक ही है, और हिमालय भी एक ही है, और रामायण भी एक ही है, और ताजमहल भी एक ही है, आगरा भी एक ही है, और इंडिया भी एक ही है। अर्थात जब कोई वस्तु एक ही प्रकार की होती है तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, जिसे हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। दोस्तों कलेक्टिव नाउन उसे कहते हैं, जैसे कि इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ समूह अथवा झुंड होता है, वही कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए ए बैंड ऑफ रोबर्स, यानी कि डाकुओं का समूह। यहाँ पर कलेक्टिव नाउन जो है वो समूहवाचक संज्ञा, यानी कि इसमें समूहों की बात की जा रही है। यहाँ पर दिया हुआ है ए बैंड ऑफ रोबर्स, यानी कि एक डाकुओं का समूह, यानी कि एक समूह के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, इसलिए ए बैंड ऑफ रोबर्स, यानी कि ये जो सेंटेंस है, ये जो वर्ड है, ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा या कलेक्टिव नाउन है। दोस्तों हम जानेंगे कि मैटेरियल नाउन किसे कहते हैं, जिसे हम हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। दोस्तों इसकी डेफिनेशन है कि जो वस्तुएं अपने असली रूप में पाई जाती हैं या जिनसे वस्तुएं बनती हैं उन्हें हम मैटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गई, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, स्टोन हो गया और ग्रास हो गई। दोस्तों ये जो गोल्ड हो गया ये अपने असली रूप में होता है, यानी कि इनसे वस्तुएं बनती हैं, ठीक है। और सिल्वर हो गया हमारा, ऑयल भी हो गया, मिल्क हो गया, स्टोन हो गया एंड ग्रास। दोस्तों ये हमारी पदार्थवाचक संज्ञा यानी मैटेरियल नाउन कहलाएंगी। दोस्तों अब हम जानेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे बोलते हैं, जो हमारा लास्ट नाउन है, जिसे हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। दोस्तों इन नाउन से किसी भाव को हम प्रकट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हैप्पीनेस हो गया, यानी कि इससे हमारी प्रसन्नता को प्रकट किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि किसी भाव को प्रकट करना ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। यानी कि हैप्पीनेस जो हो गई एक प्रसन्नता है, यानी कि यहाँ पर हम अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर जो चाइल्डहुड है ये दोस्तों एक बचपन की बात की जा रही है, यानी कि अपना बचपना हम दिखा रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ बचपन का भाव, बचपन के भाव को हम व्यक्त कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। वैसे दोस्तों हमारे अगला है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप दोस्तों में एक मित्रता का भाव उत्पन्न होता है, इसलिए ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अर्थात जो शब्द किसी दशा, स्थिति या भाव को प्रकट करते हैं वे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको नाउन किसे कहते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं और उसकी डेफिनेशन और इसका एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी आपको इसमें कुछ ना समझ में आए या आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।